भानु प्रताप नाम का एक राजा था। एक बार वो सादे ड्रेस में अपने राज्यों के गांव के बाजार में घूम रहा था। तभी एक लड़की अचानक से भागने लगी। राजा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। एक बुजुर्ग ने अपनी साहस दिखाकर महाराज से पूछा, महाराज, आपने मासूम लड़की का हाथ क्यों पकड़ा? मेरी अंगूठी जब जमीन पर गिर गई, इस लड़की ने तब वो अंगूठी उठाई और भागने लगी। मैंने इसलिए रोका। गांव वाले शांत हुए। तभी एक औरत ने उस लड़की से पूछा, बेटी, तुमने ऐसा क्यों किया? लड़की आंखों में आंसू लिए बोली, मुझे माफ कर दो राजा साहब, मेरे घर पर कोई नहीं है, सिर्फ एक कुत्ता है। पैसे की सख्त जरूरत थी, इसलिए ये गलती हुई। आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। लड़की की बात सुनकर राजा का दिल भर आया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, गलती तो हो गई, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी के लिए धन्यवाद। दूसरे की चीज लेना गलत है, पर मैं तुम्हें सजा नहीं देना चाहता। इतना कहकर राजा ने वही अंगूठी लड़की को ही दे दी। अपना ध्यान रखना। लड़की मुस्कुराई और अपने रास्ते चली गई। 1 महीना बाद राजा एक बार काम से लौट रहा था। दिन बहुत गर्म था। रास्ते में एक गांव आया। प्यास बहुत लगी थी। एक साधारण से घर के पास रुका। तभी उस घर के कुत्ते भौंकने लगे। तभी दरवाजे से एक युवती निकली, वही लड़की। राजा साहब, आप यहाँ? हाँ, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? रीना। आइए राजा साहब, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? जरूर राजा साहब, ये तो मेरा सौभाग्य होगी। पानी पीने के बाद राजा महल लौट गया। लेकिन उसका मन अब रीना में ही बस गया था। वो उसे भूल नहीं पा रहा था। 2 दिन बाद राजा रीना से मिलने उसके घर पहुंचा, लेकिन वहां भारी भीड़ थी। उसने एक लड़के से पूछा, यहाँ क्या हुआ है? रीना दीदी अब इस दुनिया में नहीं रही, अचानक कुछ हो गया। राजा कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप महल लौट आया। उस दिन से राजा की आंखों में कभी कभी रीना की मुस्कुराहट तैर जाती थी, और उसका अधूरा प्यार उसकी यादों में हमेशा के लिए अमर हो गया। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत से गांव में एक औरत रहती थी। नाम था कमला। कमला मेहनती थी, पर उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, बातूनी और बड़बोली। वो हर वक्त बोलती रहती, कभी पड़ोसियों की बुराई, कभी रिश्तेदारों की शिकायत और कभी घर की ही उल्टी सीधी बातें। लोग उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो किसी की भी पीठ पीछे कुछ न कुछ कह देती। लेकिन कमला को अपनी आदत पर गर्व था। जो दिल में है वो ही मुंह पर। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। व्यापारी ने कहा, ये तोता बहुत समझदार है, जो भी आप कहें वही सीखेगा। उसके पास एक प्यारा सा लाल तोता था। कमला ने तोते को खरीद लिया और नाम रखा मीठू। वो बहुत खुश हुई। अब मेरी बातें सुनने वाला कोई तो होगा। कमला ने तोते से बोलना शुरू किया, पर जैसा उसका स्वभाव था, वो बुरी बातें, बुरे शब्द, गुस्से वाले ताने ही बोलती थी। तोता रोज वही सुनता। अरे वो गीता तो बहुत झूठी है। देखा रामू की बीवी कैसी सज धज रही थी। मेरे ससुराल वाले तो सारे लोभी हैं। कुछ हफ्तों में मीठू ने सब सीख लिया। अब वो भी बोलता, झूठे हो तुम, लोभी लोग, बकवास बंद करो। लोग हैरान थे, कितना गंदा बोलता है ये तोता। बच्चे डरने लगे, कोई भी कमला के घर नहीं आता। अब तो कमला भी परेशान हो गई। ये मैंने क्या कर डाला? एक दिन गांव में एक संत आए। उनके चेहरे पर शांति थी,
चाल में मृदुता। कमला ने सोचा, चलो इनके सामने अपना दुख कहती हूँ। कमला ने साधु को घर बुलाया और बोली, महाराज देखिए, ये तोता कितना बुरा बोलता है। मैंने तो इसे प्यार से पाला, फिर भी ये ऐसा कैसे बन गया? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, ये तोता कोई और नहीं, तुम्हारी ही आवाज का आईना है। जैसा तुम बोलती हो वैसा ही उसने सीखा। बच्चे हों या पक्षी, वातावरण का असर सबसे ज्यादा होता है। कमला को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर उसने साधु से पूछा, अब क्या करूं? साधु बोले, इस तोते को कुछ दिन मेरे साथ आश्रम भेज दो। वहां वो शांति, प्रेम और भक्ति का माहौल पाएगा। कमला ने सहमति दी। मीठू साधु के साथ चला गया। आश्रम में मीठू ने भजन सुने। राम राम बोले दुनिया सारी, सत्य बोलो प्रेम से रहो। वह रोज साधुओं की वाणी सुनता। मौन में शक्ति है, वाणी से घायल मत करो। प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। तोते का नया रूप। 3 महीने बाद जब मीठू वापस आया तो वो पूरी तरह बदल चुका था। अब वो कहता, सदा सत्य बोलो, मिलजुल कर रहो। क्रोध से बर्बादी होती है। माफ कर दो, माफी मांग लो। गांव वाले हैरान थे, ये वही तोता है। मीठू अब गांव के बच्चों का प्रिय बन गया। हर कोई उसकी बातें सुनने आता। कमला ने ये देखा और अपने आप को बदला। अब वो सोच समझकर बोलती, दूसरों की तारीफ करती और माफी मांगना भी सीख गई। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदल गया और लोग भी उसे फिर से पसंद करने लगे। हमारे शब्द दूसरों को बना या बिगाड़ सकते हैं। बोलने से पहले सोचो, क्या ये सच है, जरूरी है और मीठा है? वाणी में है वरदान और विष, चुनाव तुम्हारा है।